नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर और प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए वेतन विसंगति के मुद्दे को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सहायक समग्र शिक्षक फेडरेशन बीते 6 फरवरी से सड़कों पे आंदोलनरत हैं। और आज मैं उपस्थित हूँ महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक में और यहाँ पर हम सहायक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जो ब्लॉक के सरायपाली ब्लॉक के जो सहायक शिक्षक साथी यहाँ पर उपस्थित हैं वेतन विसंगति की मांग को लेकर, इन्हीं से हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आखिर इनका दर्द क्या है, इनका मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले आप सभी सहायक शिक्षक सरायपाली ब्लॉक के आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सर, आप लोग अभी बीच में आप लोगों का डीए को लेकर आंदोलन हुआ और उसके बाद अब फिर वेतन विसंगति को लेकर आप लोग सड़कों पे लामबंद हैं। तो आखिर आप लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अभी परीक्षा का समय भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, तो उसको छोड़कर आप लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा है? जी, बताना चाहेंगे, शासन की बार बार की वादा खिलाफी हमको यहाँ पे रोड की सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए हमको मजबूर करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भूपेश काका जी जो विगत 18 महीना पहले एक कमेटी बना के रखे हुए थे हमारे वेतन विसंगति के निदान के लिए, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वर्ग 1 और 2 को फ़ायदा है और वर्ग 3 को भारी नुकसान हो रहा है, और उसके लिए निश्चित तौर पे एक कमेटी का निर्माण किया गया आज से 18 महीना पहले। और आज पर्यंत तक के उस कमेटी का कोई भी प्रकार का हमको ना तो रिपोर्ट सौंपा गया और ना ही उसके संदर्भ में हमको जानकारी दी गई। हम शासन को इस संदर्भ में बीच बीच में सांकेतिक हड़ताल के रूप में और धरना प्रदर्शन के रूप में विगत 18 दिन का ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में हमने उनको जागृत करने का प्रयास किया। उनको रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए हमने उनको आग्रह किया था और साथ ही हमने कहा कि वेतन विसंगति का निदान यथाशीघ्र करें, लेकिन उनके द्वारा आज पर्यंत तक कोई प्रकार की ठोस पहल नहीं की गई, कोई भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। इसलिए हम जितने भी सहायक शिक्षक साथी हैं और खासकर प्रधान पाठक साथी, जो प्रधान पाठक जिनको पदोन्नति दी गई है, उनको भी सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया गया है। जितने वेतनमान हैं मात्र उनमें 1000-1500 रुपये का उनको बढ़ोतरी हुआ है। यदि उनको प्रथम नियुक्ति तिथि से यदि सेवाधिक गणना करते हुए यदि उनको वेतन विसंगति दिया जाता तो निश्चित तौर पे उनके वेतन में काफ़ी इजाफा होता और वो उनको वेतन का आर्थिक वेतन का उनको लाभ मिलता। शासन जो है हमको बार बार छल रही है। हम उनके वादा को याद दिलाने के लिए चुनाव के पूर्व भी और चुनाव के पश्चात भी हम उनको उनके जो वादा है उसको याद दिलाने के लिए हम रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के जो आंदोलन, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, यथाशीघ्र हमारी मांगों को जैसे ही कंप्लीट करते हैं, पूरी करते हैं, हम अपने स्कूलों में चले जाएंगे। हमको भी हमारा जो स्कूल है, हमारे बच्चे हैं, वो प्यारे हैं। सर, देखा जाता है कि हर बार चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे वेतन विसंगति हो, चाहे प्रमोशन हो, हर मुद्दे पर सहायक शिक्षकों को जो है वो बलि का बकरा बनाया जाता है। एक किस्म के कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सहायक शिक्षकों को शासन प्रशासन की तरफ से बार बार दरकिनार किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर, मैं प्रांतीय प्रवक्ता राजाराम पटेल, सहायक शिक्षक फेडरेशन, समग्र शिक्षक फेडरेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर, हम विद्यालय जाना चाहते हैं। आंदोलन करना कतई हमारा मकसद नहीं है। शासन प्रशासन की स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता, लाल फीताशाही और तानाशाही से हम तंग और बाध्य होकर स्कूल छोड़कर, विद्यालय छोड़कर सड़क की लड़ाई लड़ने को बाध्य हुए हैं। एक स्वाभाविक मांग जिसमें प्रथम सेवा अवधि से गणना को लेकर के यदि क्रमोन्नति वेतनमान, समानोन्नति वेतनमान दे दिया जाए तो समस्त शिक्षकों को लाभ होगा। स्वाभाविक रूप से शासकीय शिक्षकों में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक को वेतनमान, क्रमोन्नत वेतनमान मिलता है, जो कि उच्चतर वेतनमान हम सबको सहायक शिक्षकों और प्रधान पाठकों को मिलना चाहिए। एक महीने में प्रति महीने वेतनमान में 15 से 20 हज़ार का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए हमको बार बार बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ता है। एक सहज स्वाभाविक मांग के लिए यह एक जो आंदोलन करना पड़े, ये भूपेश सरकार का सुनिश्चित रूप से निंदनीय कृत्य है। भारत का जो इतिहास रहा है, हम रामायण को यदि देखा जाए तो हम महर्षि वशिष्ठ के वंशज हैं, जो हम राम राज्य की स्थापना करेंगे और रावण का वध करेंगे, रावण राज का अंत करेंगे। और महाभारत को यदि देखा जाए तो हम संदीपनी के वंशज हैं, हम कृष्ण राज्य की स्थापना करेंगे और कंस का वध करेंगे, कंस राज्य का समाप्त करेंगे। और इस तरह से हमारी मांगों को यदि मान्यता न दिया जाए, हमारी मांगों को क्रमोन्नत वेतनमान पर यदि ध्यान न दिया जाए तो भूपेश सरकार का भी अंत हम स्वाभाविक रूप से जनादेश के माध्यम से करेंगे। हम भूपेश संवेदनशील मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, हमारी समस्याओं का शीघ्र समाधान करें और हमें क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करें। सर, 6 तारीख से आप लोगों का आंदोलन शुरू हुआ है, उससे ठीक पहले 5 तारीख को सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे फेडरेशन की चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसमें क्या आप लोगों का जो समस्या है उसका ठीक से अधिकारियों की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, संतुष्टिपूर्ण, उसके बाद आप लोगों को आंदोलन करना पड़ा?
वो मात्र छलावा है, प्रपंच है, धोखा है। अधिकारी बार बार धोखा देते हैं। 2013 में हमें क्रमोन्नत वेतनमान दिया जा रहा था, उसे समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद 2008 अभी जो 18 दिन का विगत दिनों आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमें मात्र छलावा घोषणा किया गया और उस घोषणा का अमली जामा नहीं पहनाया गया। अभी भी अधिकारी हमें लालीपाप दिखा रहे हैं, हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें बार बार आंदोलन की ओर मुखातिब होना पड़ रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और है कि जैसे आप लोगों का पहले सिर्फ वेतन विसंगति दूर करने के लिए आप लोगों की लड़ाई थी सहायक शिक्षक फेडरेशन की। अब इसमें नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और रणनीति में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। अभी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन है और पहले वेतन विसंगति था सिर्फ। अब उसमें एक और छोटा सा ऐड किया गया कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करने की आप लोगों की मांग है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल। तो इसको पहले से आप लोग मांग क्यों नहीं किए? अचानक अभी ये बदलाव क्यों करना पड़ा? आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल जायज़ है। मैं आपका समर्थन करता हूं। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत सारे प्रश्नों को हमारे सामने ला करके हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। वेतन विसंगति से स्पष्ट होता है कि हमारे वेतन में संगति नहीं है, समानता नहीं है, बहुत अंतर है, विषमताएँ हैं। और हमारे प्रधान पाठक को भी मात्र लालीपाप दिया गया है। उच्च वर्ग जो शिक्षक बनाया गया है उसमें भी लालीपाप दिखाया गया है। हम इसलिए यहाँ पर शिक्षक संवर्ग को और प्रधान पाठक को जोड़ा गया है ताकि हमारे संगठन में एकता रहे और ये हमारी मांगें सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक और शिक्षक सबके लिए समान रूप से है। यदि प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति समाप्त के प्रथम सेवा अवधि को जोड़ा जाए और हमारे वेतन प्रदान किया जाए तो हमारा आंदोलन स्वाभाविक समाप्त हो जाता है और दे एरियर्स का भी भुगतान होना चाहिए। हमारा मैं जैसे 1999-98 से कार्यरत हूँ, मेरा सेवा अवधि 23 वर्ष हो गया और अन्य शिक्षक और व्याख्याताओं की तुलना में मेरा 20 से 25 हज़ार का प्रतिमाह नुकसान है। इस नुकसान का भरपाई भूपेश सरकार को करना चाहिए। एक सवाल सर से लेते हैं। सर जी, जैसे कल अश्वनी कुर्रे सर का एक भावुक वीडियो आया था हमारे पास, जिसको कल रात को हम अपलोड किए थे चैनल पे, और बनर्जी सर का उनका कहना था कि चूंकि सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक में जो है प्रमोशन हो गया तो उसमें से बहुत कम लोग जो है वो आंदोलन में अब सहयोग दे रहे हैं। पहले तो वेतन विसंगति पर आंदोलन होता था तो सब लोग आते थे, अब चूंकि उनका प्रमोशन हो गया तो कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या वो दर्द यहाँ पर भी देखा जा रहा है? क्या यहाँ पर भी सेम केस है कि यहाँ पर आ रहे हैं प्रधान? यहाँ पर लगभग 50% प्रधान पाठक सरायपाली ब्लॉक में हड़ताल के समर्थन में हैं और हम बार बार जो भटके हुए प्रधान पाठक हैं उनको निवेदन किया जा रहा है कि ये वेतन विसंगति प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करने पर प्रधान पाठकों को भी फायदा मिलेगा, शिक्षकों को वर्ग 1 वर्ग 2 जब लेक्चर व्याख्याता लोगों को भी फायदा मिलेगा। इसलिए हमारा संगठन सभी को साथ में लेकर चलने के लिए ये संगठन के नाम को परिवर्तन किया है और हमारा एकता और मजबूत होगा और शासन को इस मजबूती के समक्ष झुकना पड़ेगा। इसी विश्वास के साथ हमारे प्रांतीय सचिव और बनर्जी सर ने प्रधान पाठकों से आग्रह किया है कि एक ही परिवार में यदि भेदभाव हो जाते हैं तो वहाँ के नींव बच्चों के प्रति आदर व्यवहार, स्टाफ में, स्कूल में, हर कहीं पर दुविधा उत्पन्न होगा। इसलिए प्रधान पाठकों को निवेदन किया जा रहा है कि आप हमारे अपने साथियों के समक्ष आके बैठिए, अपने समस्या जो शासन के प्रति हम रख रहा है उसको आधार मानिए और अपने स्टाफ में मनमुटाव न हो, बच्चों का भविष्य में कभी अंधकार न आए। इसी आशा विश्वास के साथ उन्होंने प्रधान पाठकों को आग्रह किया है। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार ये बीच बीच में आ रहा है, चाहे ओपीएस में हो चाहे आपके वेतन विसंगति में हो, कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करने की बात की जा रही है। तो सर क्या इसमें व्याख्याताओं को भी फायदा होगा और आपके जो सहायक शिक्षकों को तो होगा ही होगा, वर्ग 2 वालों को भी फायदा होगा? और फायदा होगा तो कैसे फायदा होगा? वर्ग 1 वर्ग 2। हाँ, एक बार और सवाल सुन लीजिए। जैसे प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करने की बात आ रही है और ओपीएस में भी आ रही है और आपके वेतन विसंगति में भी इसको ऐड किया गया है अभी, तो ये फायदा तो होगा, लेकिन कैसे फायदा होगा थोड़ा दर्शकों को आप संक्षिप्त तौर पे अच्छे से बताइए। प्रथम नियुक्ति तिथि से यदि सेवा अवधि का गणना किया जाए और हमारी मांगों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए तो सुनिश्चित रूप से वर्ग 1 और 2 और 3 सबको फायदा होगा, क्योंकि जो वेतन की गणना हुआ है उसमें 1 और 2 को तो फायदा तो मिला है लेकिन 3 को नहीं मिला है। तो चूंकि ये विशुद्ध रूप से सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक और शिक्षक जो अभी पदोन्नति हुए हैं उनके लिए मांगे हैं, मांगों की जो खाई में विशाल अंतर हो गया है। हम अभी सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक संवर्ग फेडरेशन का जो मांग कर रहे हैं, हम प्रथम सेवा अवधि से गणना करके समानुपातिक क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने के लिए मांग कर रहे हैं और वो तो उस स्तर तक उनका जो सेवा अवधि है उनका वेतन उन्हें मिल रहा है, उनके अनुपात में हमें वेतन प्रदान किया जाए, हमारी यही मांगे हैं। अच्छा, नहीं, मूल सवाल से फिर भटक गए सर। मेरा सीधा सा सवाल है कि
प्रथम नियुक्ति तिथि से अगर सेवा की गणना आप लोगों की जाएगी जैसे मांग की जा रही है ओपीएस में भी और वेतन विसंगति सब में, तो इसमें शिक्षक संवर्गों को सभी को फायदा कैसे होगा? बिल्कुल सभी को होगा, क्योंकि अपन प्रथम नियुक्ति से सेवा अवधि का गणना करते हैं तो हमको 10 साल में प्रथम क्रमोन्नति, 20 साल में द्वितीय क्रमोन्नति ऐसा प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से हमको सहायक शिक्षक को, प्रधान पाठक को, शिक्षक को जो मिलेगा वर्ग 1 और 2 को मिलेगा, व्याख्याता और शिक्षक को मिलेगा। वो सुनिश्चित रूप से स्वाभाविक है, हमारी मांगे परिपूर्ण होंगी और प्रथम नियुक्ति से सेवा अवधि का यदि गणना किया जाए तो समस्त वर्गों को समुचित फायदा होगा। तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर बीते 6 फरवरी से सड़कों पे लामबंद हैं और इसके बाद चूंकि हमें आगे और निकलना है, बसना जाना है, फिर पिथौरा और समय रहा तो उधर बागबाहरा की ओर भी आगे बढ़ना है, तो इनके भी समय को ध्यान में रखते हुए, आप दर्शकों के भी समय को ध्यान में रखते हुए और हमें भी समय का सम्मान करते हुए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। लेकिन वेतन विसंगति की लड़ाई जो है वो सहायक शिक्षकों की समग्र शिक्षक फेडरेशन की जारी है और इस वीडियो के बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगा सीधे बसना से, तो हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से वेतन विसंगति को लेकर जो लड़ाई चल रही है, जो महा आंदोलन चल रहा है, अनिश्चितकालीन आंदोलन, उसकी पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। इसके बाद जस्ट आपसे मुलाकात होगी सीधे बसना ब्लॉक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।